जब से मैंने शिवचरण गुप्ता का समाचार पढ़ा है और उसके बारे में जाना है कि उसकी बेटियां तीन बेटियां होते हुए उन्होंने उसके अंतिम संस्कार में मतलब समय नहीं मिलने को बोल करके नहीं आई। और जब वो बीमार थे, बीमार रहने पर भी जब उन्हें बुलाया गया था तो समय नहीं रहने का बहाना करके वो लोग नहीं आई थी। उसके बाद से मेरे मन में थोड़ा सा डर बैठ गया। मेरे मन में डर ये बैठा है कि आने वाले दिन में अगर मेरा शरीर साथ ना दे और मैं किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाऊं, चल फिर ना सकूं, तो फिर मेरा क्या होगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का प्रभु कुमार 2.0 फिनिक्स में। मेरा नाम है प्रभु कुमार। 2.0 का मतलब है कि यह मैं मान के चल रहा हूं कि यह मेरा दूसरा जन्म है, पुनर्जन्म है। और फिनिक्स का मतलब मुझे जला करके बिल्कुल राख कर दिया गया था और फिर मैं उसी राख से खुद को तैयार करने का प्रयास कर रहा हूँ। राख कर दिया गया था मतलब मेरे शरीर को राख नहीं किया गया था, लेकिन मेरी आर्थिक, सामाजिक, मानसिक रूप से बिल्कुल पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। इसलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं फिर से खुद को, अपने आप को तैयार कर रहा हूँ। लेकिन जब से शिवचरण गुप्ता का समाचार मुझे मिला है उसके बाद से मैं थोड़ा परेशान हूँ। परेशान से इसलिए हूँ कि मेरा एक बेटा है 22 साल का है, एक बेटी है 27 साल की है, पत्नी है। लेकिन बात है कि आने वाले समय में मर जाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं। पहले भी बताया कि उठा के लोग फेंक देंगे, जला देंगे, कुछ भी करेंगे, उसका तो मरने के बाद तो मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन 52 ईयर्स मेरा हो चुका है, 52 साल हो चुका है। आने वाले समय में अगर मैं किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाऊंगा तो उसमें फिर मेरा क्या होगा, हमारा देखभाल कौन करेगा, किस प्रकार से निर्वाह होगा। हालांकि हमारा इलाज कराने में अगर हमारे परिवार साथ में लग जाए तो हमारा इलाज कराने में कोई खर्चा नहीं आएगा। राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हमारा इलाज जो है सो मुफ्त में होगा। इसके जितना भी राज्य सरकार ने लाभ दिया है उसका लाभ तो मुझे मिलेगा। लेकिन बात है कि फिर इच्छा शक्ति किसी में रहेगी तब ना। बेटा बात नहीं करता है, बेटी बात नहीं करती, पत्नी बात नहीं करती है, सभी मैनिपुलेटेड हैं नाना नानी के द्वारा या अपनी माँ के द्वारा, यानी कि मेरे ससुराल वालों के पक्ष से। उन लोगों ने सभी तरह से, हर तरफ से, जब से नौकरी लगी है पत्नी की तब से उसको मैनिपुलेटेड करके मतलब बिल्कुल मेरे घर से मुझे ही काट करके बिल्कुल अलग कर दिया गया है और सबों को एक तरफ मिला लिया गया है। मतलब उन लोग ऐसे, एक चीज़ और मैं बता दूँ, वो लोग आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति हैं, इतने संपन्न व्यक्ति हैं कि उनका अगर मैं पर मंथ का इनकम बता दूँ तो आप माथा पकड़ लेंगे। उसके बाद भी इन लोगों में इतना लालच भरा हुआ है। 50-60 हज़ार रुपये जो मेरी पत्नी का तनख्वाह है उसका भी लालच इस कदर उसमें भरा हुआ है। और उस लालच की वजह से उसने मुझे मेरे घर से ही बेदखल कर दिया। जो प्रॉपर्टी मैंने खरीदा था अपनी पत्नी के नाम पर, उस पर जो है कब्जा करके सभी बैठे हुए हैं। तो इसलिए मुझे डर है कि आने वाले समय में अगर मेरा शरीर साथ न दे, मैं कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाऊँ, चलने फिरने में असमर्थ हूँ, तो फिर ऐसी स्थिति में मेरा क्या होगा, इस बात को लेकर के मेरे मन में चिंता समा रही है। वैसे आप एक सलाह दे सकते हैं कि ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। क्योंकि वास्तव में देखा जाए मेरा भविष्य आगे कुछ है नहीं, लेकिन मैंने भी ठाना है कि मुझे जीना है। जिसने मुझे बर्बाद किया है, आने वाला दिन उसका कैसा रहता है ये मुझे देखना है। क्योंकि धीरे धीरे उम्र तो मेरा भी ढल रहा है, तो पत्नी का भी ढल रहा है। अगर मुझे उसकी ज़रूरत होगी तो उसे भी मेरी ज़रूरत होगी। हालांकि मुझे तो उसकी ज़रूरत अभी भी है, बच्चों की ज़रूरत अभी भी है, मुझे बच्चों की चिंता अभी भी होती। बेटी 27 साल की, उसका शादी ब्याह को लेकर के मैं चिंतित हूँ। लेकिन मेरे चिंता करने से, मैं अगर चिंता कर लेकर जाऊँ तो मैं खुद ही अपने घर में बेगाना हूँ। मुझे तो खुद ही कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। खैर देखते हैं, ऊपर वाले से बड़ा कोई नहीं है, वो क्या मेरे लिए आगे फैसला रखे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।